अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगले अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ गिरफ्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से। अगर आपका वीज़ा लग चुका है या फिर नहीं लगा है, किसी भी तरीके से अपने वीज़ा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके हवाले से हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में सुने रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि बड़ी खबर आ रही है। अभी जो है कुवैत के अंदर रमज़ान से पहले पहले काफ़ी ज़्यादा चेकिंग अभियान चल रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं किसी भी तरीके से, तो चेकिंग जो चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। लाइक जैसे कि आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, किसी दुकान में, मॉल में या फिर किसी कंपनी वगैरह में या फिर किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम करते हैं और अगर आपका उस जगह का इकामा लगवा नहीं है तो फ़ौरन से पहले आपको डिपोर्ट किया जाएगा। उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। 107 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 52 लोगों को ऐसे पकड़ा गया है जो क्या अपनी जगह से दूसरी जगह पे काम कर रहे थे। उनके सिविल आईडी वगैरह सारे वैलिड थे, सारा कुछ सही था, लेकिन वो जहाँ का लगा हुआ था वहाँ पे काम नहीं करते थे, दूसरी जगह पे काम करते थे। अब उन लोगों को, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सवाल भी करते हैं कि भाई अगर हमें पकड़ लिया गया बाई चांस किसी जगह पे और हम इलीगल नहीं है, लीगल तरीके से काम करते हैं, तो क्या उसके बाद में हमें छुटाया जा सकता है या नहीं, या फिर हमें डिपोर्ट किया जाएगा? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी बंदा पकड़ लेता है किसी भी तरीके से कहीं पर भी पुलिस वाले चेकिंग अभियान के दौरान, तो अगर आपका काफिल या आपकी कंपनी वाले वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, आपको छुड़ाना आते हैं, तो आपको छुड़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं आता है तो आपको फिंगर करके जो है वो भेजा जाएगा। ये एक बड़ी खबर है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दिया। अगर कहीं पर भी आप रहते हैं किसी भी तरीके से, तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। और खास करके वो लोग ध्यान दें जो अभी नए वीज़ा पे पहुंचे हैं, वो लोग बिल्कुल भी अलग जगहों पे काम ना करें। पार्ट टाइम में सोच रहे हैं काम करने की, तो वो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। ये थी आज की जानकारी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। रमज़ान बहुत जल्दी आने वाला है, तो जब तक आपको थोड़ा ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है और किसी भी तरीके से अलग अलग जगहों पर आपको काम नहीं करना है जब तक कि रमज़ान नहीं आ जाता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।